हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की इस वीडियो में हम +1 मैथमेटिक्स के चैप्टर थर्ड जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें जो आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस दिए हैं उसके लिए स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। मीन्स टू से 1 to 5 जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हो। उसके लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, उसकी वैल्यू दी होगी और बाकी 5 जो इसके अलावा बचते हैं, जैसे कोस के अलावा यहाँ पे साइन, टैन, कोट, सीकेंट, कॉसिकेंट, ये 5 बच जाएंगे। इनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे आपको साथ में क्वाड्रेंट भी दिया गया होगा। तो इसके लिए जिन चीजों की आपको जरूरत है उसके बारे में मैं पहले आपको बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, जो आपने 10th में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइंस के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इन तीन को में से एक को यूज करके कर सकते हैं, या फिर आपने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी उसको यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एड शुगर टू कॉफी वाला मेथड, जिसमें एड शुगर टू कॉफी में एड में पहला ए होता है जो बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए से आता है ऑल, मीन्स टू से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरा शुगर का एस, मीन्स टू से सेकंड क्वाड्रेंट में एस से साइन आता है, साइन पॉजिटिव होगा। टी से टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी से कॉस आता है, ये पॉजिटिव होंगे। मीन्स टू से आपको क्वाड्रेंट के रूल की जरूरत पड़ेगी। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो आपका एंगल दिया है, जिस क्वाड्रेंट में दिया है, उसमें जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं उनको पॉजिटिव रखना है, जो नेगेटिव होती है उनको नेगेटिव रखना है। मीन्स टू से आप इस रूल से देखेंगे वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आएगी उनके साइन असाइन करेंगे। तो एक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और साथ में आपको या तो ये वाले फॉर्मूलों में से एक यूज करना पड़ेगा या पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूलों से एक का यूज करके। इन फॉर्मूलों को यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस तरीके के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब आप इन आइडेंटिटीज को या फॉर्मूले जो भी आप बोलते हैं इनको यूज करेंगे, तो इनमें से हमेशा क्वेश्चन में एक ही आईडी यूज होगी। वो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, वो कौन सी यूज होगी, वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉस एक्स, तो यहाँ पे देखना आपने 3 आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें कॉस एक्स है या कॉस थीटा है। तो कॉस कोसाइन जो है यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी में है, आप यही यूज करोगे। अगर आपको साइन दिया हो तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। अगर इसके अलावा बाकी 4 में से कोई दी गई हो तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों फॉर्मूलों में आपको चारों की चारों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल जाती हैं। तो आप देखेंगे जो आइडेंटिटी आपके पास दी हुई है उस आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। जैसे यहाँ पे दिया है कॉस एक्स दिया हुआ है, तो इसके लिए हम कॉस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो आप यहां पे लिखोगे वी नो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टाइम, आप कॉस पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तब यहाँ पे कॉस की वैल्यू आपको दी है -1/2, तो -1/2 स्क्वायर इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दिस सिंप्लाइज, अब -1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ये मेथड आपका ज्यादातर बुक्स में यूज होता है, जो आपकी हेल्प बुक आएंगी उसमें यही मेथड दिया होगा आपका। तो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर एक्स। अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से 1/4, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/4। तो दिस इंप्लाइज साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट 3/4, विच इंप्लाइज साइन एक्स विल बी इक्वल टू √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बारी ये आती है, अब यहाँ पे ये आता है कि आपने देखना है यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट कौन सा दिया है। क्वाड्रेंट दिया है थर्ड, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मेथड पढ़ा है एड शुगर टू कॉफी वाला, जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी आता है। टी मीन्स टू से टैन, इट मीन्स टू से जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू मिली है, ऑब्वियसली इस वैल्यू के साथ आपको
नेगेटिव, इसमें नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आपको दिया है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। जैसे आपको साइन और कोस, एक कोस दिया था, साइन मिल गया, इसके बाद आप निकालोगे साइन और कोस से, जैसे हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, टेंजेंट एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सो साइन एक्स हियर इज -√3/2 एंड cos x is -1/2। इसमें तो ऑलरेडी माइनस माइनस कैंसिल हो गए, सो इट विल बी √3। यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। इसके अलावा आपकी बाकी रेशियोज बच गई। tan के बाद आता है cot x, सो cot x विल बी इक्वल टू 1/tan x एंड इट विल बी इक्वल टू 1/tan x की वैल्यू है √3, ये आ जाएगा। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है सीकेंट एक्स, सो सीकेंट एक्स विल बी इक्वल टू 1/cos x, cos का इनवर्स होता है सीकेंट एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू, अब देखिए cos x की वैल्यू आई थी -1/2, तो दिस विल बी -2/1 विच इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट आपको बच गया, अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गई, लास्ट बचा है कॉसिकेंट एक्स, सो कॉसिकेंट एक्स हियर विल बी इक्वल टू 1/sin x होता है, तो ये आ जाएगा साइन का उल्टा, साइन का इनवर्स, तो साइन होता है, साइन दिया -√3/2, तो ये आ जाएगा -2/√3। इस तरह आपकी 6 की 6 वैल्यूज आ गई हैं, इनको आप अंडरलाइन कर दें। ये 6 की 6 वैल्यूज को लास्ट में एक साथ, सॉरी 5 वैल्यूज जो आपकी एक्स्ट्रा आई है उनको लास्ट में क्वेश्चन के आंसर में एक साथ इस प्रकार से लिख दें। सो हियर इज साइन एक्स इक्वल टू, it is -√3/2, comma, next it is tan x, tan x is √3, next it is cot x, so cot x equal to 1/√3। इस तरह बाकी की वैल्यूज भी आंसर में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड में मूव करते हैं, जिसमें हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि जो cos x होता है वो b/h होता है, सो दिस सिंप्लाइज हियर बेस इज इक्वल टू, अपर वाला बेस होगा एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2। इसमें हम साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन यहाँ पे जैसे आपको थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो जो क्वाड्रेंट होगा उसको देख के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी वैल्यू आएगी, उसमें क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे b और h आपको मिल गया है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेंगे। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं या जो भी आप लिखना चाहे, पाइथागोरस थ्योरम, ये मैं रफ में लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से ठीक लिख लीजिएगा। तो दिस सिंप्लाइज, यहाँ पे p² एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू 1 है, सो 1² एंड h इज 2² दिस सिंप्लाइज p² इक्वल टू p² प्लस 1² इज 1 इज इक्वल टू 2² 4 आ गया। दिस सिंप्लाइज p² इज इक्वल टू 4 - 1, p² इक्वल टू आ जाएगा 3। दिस सिंप्लाइज योर p इज √3। यहाँ पे प्लस माइनस आता है, पर हम प्लस और माइनस एक भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीधा फाइनली इसके साथ प्लस या माइनस जो भी आएगा उसको अटैच कर देंगे। सो आपके पास p भी h तीनों आ गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, अब cos दिया था sin x, सो sin x विल बी इक्वल टू p/h, तो ये आ जाएगा √3/2। अब बारी आती है साइन की, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट दिया है थर्ड, तो ऐड शुगर टू कॉफी का वैसे ही यूज करेंगे। इसमें थर्ड प्लेस पे t है, सो आपका यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन के साथ नेगेटिव लगा देंगे। साइन के बाद आ जाएगा टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स होता है p/v, तो यहाँ पे p √3 है और b है 1, तो √3/1 विच इज इक्वल टू √3 आ गया। टेंजेंट के बाद आप cot x लिख दीजिए, सो cot x इज 1/tan भी कर सकते हैं, b/p भी कर सकते हैं, सो दिस इज 1/√3। ये भी पॉजिटिव रहेगा बीइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और tan के बाद आप सीकेंट x की वैल्यू लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, सीकेंट x होता है 1/cos लिख लीजिए या h/b कर लीजिए, तो h यहाँ पे 2 है, अपॉन b इज 1, और ये सीकेंट इसमें नेगेटिव होगा क्वाड्रेंट की वजह से, तो -2 इसकी वैल्यू आ गई।
इस तरह आपका लास्ट का बच गया है कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन, या फिर पी अपॉन एच, सॉरी एच अपॉन पी होता है तो एच हियर इज 2 एंड पी इज अंडर द रूट 3। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्वाड्रेंट की वजह से। तो एक मेथड ये है, दूसरा मेथड वो है, मैंने आपको दोनों मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन करके बता दिया है। इसके साथ अब हम एक और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके लिए सो नेक्स्ट गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज सीकेंट एक्स दिया है यहाँ पे, और दिस इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। और यहाँ पे आपको दिया है जो x है आपका, दैट विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो एड शुगर टू कॉफी के हिसाब से यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। सीकेंट ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है। सो गाइज, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में नेचुरली यहां से एच और बी आपको मिल गया तो आप खुद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है सीकेंट। सो हम वो आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे हमें सीकेंट, जिसमें सीकेंट है, सो आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पे वी नो भी लिख सकते हैं या बिकॉज भी लिख सकते हैं। लास्ट में मैंने वी नो लिखा था, यहाँ पे बिकॉज लिख देते हैं। सो इट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स will be equal to secant square x. This implies 1 plus tan square x as it is, and secant square x is given to be 13 upon 5 square आ जाएगा। This implies 1 plus tan square x, इसको ऐसे सेपरेट कर ले, will be equal to secant square 13 square 169 upon 25 आ जाएगा। So this implies tan square x को इधर रखें और 1 को परली साइड सेंड कर दें, so it will be 169 upon 25 minus 1. This implies tan square x will be equal to 169 minus 25 upon 25. This will be equal to 144 upon 25 it will be. So this implies tan x यहाँ से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू, नाउ 144 का अंडर रूट होता है 12 और 25 का होता है 5, तो ये आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू tan x 12 अपॉन 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साथ साइन कौन सा आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा है कोस और सीकेंट पॉजिटिव आएंगे, तो ये tan है इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। अब tan और सीकेंट मिल गए हैं, तो अब हमें पता है कि tan x को अगर हम सीकेंट x से डिवाइड करते हैं, आप रफ में वर्क कर सकते हैं, तो tan होता है sin x अपॉन cos x और सीकेंट होता है 1 अपॉन cos x। सो इट विल बी इक्वल टू sin x। तो sin x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, sin x इज इक्वल टू, आप सीकेंट अपॉन tan भी कर सकते थे। सो sin x विल बी इक्वल टू tan x अपॉन सीकेंट x। ये इस तरह रफ वर्क कर ले, थोड़ा आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। सो tan x हियर इज -12 अपॉन 5 एंड सीकेंट x इज 13 अपॉन 5। सो 5 गोज विद 5, सो हियर इट इज -12 अपॉन 13। ये आपकी sin x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास sin, tan और सीकेंट 3 मिल चुके हैं, तो बाकी आइडेंटिटी इन तीनों से ही मिल जाएंगी। सो sin के बाद अब आपका cos x निकालें। सो cos x जो होता है वो सीकेंट cos का उल्टा होता है, तो cos सीकेंट का उल्टा होता है। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आ गया है, वैसे भी हमने देखा cos और सीकेंट ही पॉजिटिव होंगे, तो cos सीकेंट का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, तो दिस विल बी 1 अपॉन सीकेंट x। सो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ 1 अपॉन सीकेंट 1 अपॉन 13 बाई 5, या इसको आप डायरेक्टली 5 अपॉन 13 भी लिख सकते थे। कोस के बाद कोस हो गया, साइन हो गया, टैन हो गया, अब आपका बच गया कोटेंजेंट एक्स और कॉट एक्स। सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan x। सो tan x का इनवर्स 12 अपॉन 5 है, तो -5 अपॉन 12 उल्टा हो जाएगा, एंड लास्ट इट इज लेफ्ट cosecant x। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sin x। सो sin x का उल्टा जाएगा, sin x 12 अपॉन 13 है, सो दिस विल बी -13 अपॉन
12। तो ये आपकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बची हुई थी, एक साइन माइनस यहाँ पे भी लगा दे, ये मैंने यहाँ पे आपको फाइंड कर दी है। अब आप इनको एक साथ लिख के वहां पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये तो था पहले 5 क्वेश्चंस को करने का तरीका। इस तरह आपका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन बचा है वो आप खुद कर सकते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट आपका 6th to 10th क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6 to 10। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ 765 डिग्री। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी ऐड शुगर टू कॉफी, जो मैंने आपको अभी बताया। इस मेथड की मीन्स टू से आपको इसकी इसलिए जरूरत पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका ये है इसके हिसाब से आपका थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। सेकंड, आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो आपने 10th में पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। और थर्ड, आपको एक चीज और की जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो थर्ड चीज है, देखिए जैसे आपने पढ़ा है कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, इसके बाद यहाँ पे आता है पाई। जब हम पाई से फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये 2 पाई होगा, जब यहाँ पे जाएंगे तो 3 पाई होगा, फिर इसके बाद 4 पाई यहाँ पे आएगा, 5 पाई यहाँ पे आएगा। इट मीन्स टू से इस तरह आगे आते जाएंगे और इसी तरह ये लिखते इस साइड को है, बट मैंने उस कन्वीनियंस के हिसाब से इधर को लिख दिए है। सो गाइस, इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे आपके सारे के सारे इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई या 180 डिग्री के आएंगे, और इस लाइन पे आपके ओड नंबर से पाई या 180 को मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो यहां पे आएगा। सो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पे है, सेकंड यहां पे है, थर्ड यहां पे है और फोर्थ यहां पे है। तो अगर आपका जो थीटा यहां पे दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करके हम एन पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स टू से हम क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया है इसको हम डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से, तो ये n इंटू 180 प्लस थीटा आ जाएगा, या फिर माइनस भी आ सकता, प्लस या माइनस आएगा। तो अब इसके हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर n यहां पे आपका इवन हुआ तो इट मीन्स टू से आप इस लाइन को देखोगे, अगर आपका इवन आता है तो n पाई प्लस थीटा इवन के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और n पाई माइनस थीटा जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। मीन्स टू से जब आपका ये इस फॉर्म में बन जाएगा या इस फॉर्म में बन जाएगा, तो यहां पे मैं पाई ही ले रहा हूं, तो अगर ये n आपका इवन होगा और थीटा ऐड हो रहा होगा तो नेचुरली ऐड होके क्लॉकवाइज ही जाता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो प्लस थीटा वाली वैल्यू इवन n की इवन वैल्यू के केस में जब 2 पाई 4 पाई या 2 इंटू 180 4 इंटू 180 टाइप का आए और इसमें प्लस थीटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस थीटा हो तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इन केस अगर n मान लीजिए आपका ऑड आता है, n पाई प्लस थीटा का एग्जांपल लेते हैं, यहां पे आपका n जो है वो ऑड आ जाता है, प्लस माइनस थीटा आता है, सॉरी। तो अब ओड के केस में अगर आपका n पाई प्लस थीटा आए, दूसरा चांस है n पाई माइनस थीटा जाए। तो अब यहां पे देखिए ओड नंबर है, n की वैल्यू ओड है, तो आप ये वाली लाइन देखेंगे। अब जब इसमें थीटा ऐड होगा तो आप यहां पे जाओगे, जब थीटा सब्ट्रैक्ट होगा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। तो आपने कुछ नहीं, सिंपली देखना है यहाँ पे कि जब आप 180 या पाई से डिवाइड करते हो, 180 या तो इस टाइप का आएगा या इस टाइप का आएगा, इस क्वेश्चन में इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखोगे, अगर ये वैल्यू आपकी आती है इवन, तो इवन वैल्यू के केस में आप ये वाली लाइन देखोगे, प्लस थीटा हुआ तो आप क्या करोगे, इसका मतलब है कि जो आपका ये एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो फर्स्ट का साइन आएगा ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से जो भी आता है। अगर माइनस थीटा होगा तो इट मीन्स टू से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, जैसे 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई ये है, इससे थीटा पीछे आएगा, या 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई ये है, इससे थीटा पीछे आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। इस तरह अगर आपका ओड आता है प्लस थीटा होगा तो प्लस नेचुरली इस डायरेक्शन में जाएगा, इसमें भी यहाँ को माइनस ना कर दें। और अगर आपका होगा प्लस तो इस डायरेक्शन में आएगा, माइनस होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इसके लिए जरूरी चीजें थी जो मैंने बता दी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, इस स्टेटमेंट का या इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन जो इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 765 डिग्री दिया है, तो इसको हम पहले 765 को 180 से डिवाइड करेंगे।
तो 18 4 जा होते हैं 72, सो ये आ जाएगा 720, यहाँ पे 45 बच जाएंगे। तो इट मीन्स टू से 765 को हम साइन ऑफ 4 इंटू 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ये आ गया आपका। अब क्योंकि यहां पे 4 आया है, 4 जो है वो आपका इवन नंबर है, ये आ गया 4 इवन नंबर आया, तो इवन नंबर में साथ में आया है प्लस, तो इवन नंबर वाली लाइन ये है, मतलब हम इस लाइन को देखेंगे। अब यहां पे एंगल ऐड हुआ है, तो ऐड होने वाले नंबर के केस में नेचुरली ऐड ऊपर जाएगा, तो इट मीन्स टू से ये आपकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साथ में देखिए जो आपका n इंटू 180 का मतलब है ये n पाई टाइप का है। अब n तो यहां पे होल नंबर है, तो नेचुरली क्या होगा कि इसमें साइन का साइन ही रहेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो साइन ऑफ 45 का साइन 45 डिग्री रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो पहले देखिए n था, यहां पे होल नंबर है, और होल नंबर के केस में साइन का कोस नहीं बनता है, और साइन ऑफ थीटा जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन 45 पॉजिटिव ही रहा। अब साइन 45 की वैल्यू, जैसा आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। दिस इज योर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7th करते हैं। 7th नेगेटिव है तो इसी टाइप का, बट क्योंकि इसमें नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन की वजह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये आपका क्वेश्चन है कोसिकेंट -1410 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू। अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि अब इसमें कोसिकेंट माइनस थीटा जो होता है, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट। अब कोसिकेंट माइनस थीटा मतलब इसके लिए हम कोसिकेंट माइनस थीटा वाला एंगल यूज करेंगे। तो जब हम कोसिकेंट माइनस थीटा लेते हैं ये जाता है फिफ्थ क्वाड्रेंट में। जैसे कोसिकेंट माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा सबट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं देखनी है इसकी कि 90 से ज्यादा है, आपने देखना है यहाँ पे साइन है माइनस, उसको बैलेंस करेंगे। तो अब कोसिकेंट माइनस थीटा मीन्स टू से माइनस थीटा जो होता है वो आपका जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा इधर आएगा। इट मीन्स टू से, अब सॉरी माफ कीजिएगा, तो जो कोसिकेंट माइनस थीटा होता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से कोस, और इसका उल्टा होता है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये इन दोनों में से नहीं है, इसलिए ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने क्या किया है कि इसके माइनस के साइन को सॉल्व कर लिया है। इसके लिए आपने सिंपल क्या किया, आपने देखा कि कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है कोसिकेंट थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोस और सीकेंट होते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। अब हम वैसे ही 1410 जो है इसको डिवाइड करेंगे 180 से। अब इसकी डिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, 118 से डिवाइड करेंगे तो ये है 1410। अब इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8 0 0, 8 8 64 और 8 1 8 6 14, 1440 आता है। अब हमने इस हिसाब से, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको घटा के माइनस का 30 बचता है क्योंकि नीचे बड़ा है। तो अगर हम इसमें 8 की जगह 7 लेंगे तो यहां पे जो एंगल होगा आपका वो 90 से ज्यादा बच जाएगा। तो आपने ध्यान रखना कि 180 से डिवाइड करते टाइम आपने देखना है, अगर जिस केस में आपका 90 से कम एंगल बचता है उस नंबर से डिवाइड करें। अगर ये बढ़ जाए तो माइनस में आंसर लिख दें, और अगर ऊपर वाला बड़ा हो तो ऑब्वियसली प्लस में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट ऑफ 8 इंटू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये इवन नंबर है यहाँ पे 8, तो नेचुरली देखिए इवन नंबर की जो लाइन होती है वो ये वाली होती है, तो मीन्स टू से ये फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब यहाँ पे थीटा माइनस हो रहा है, तो माइनस की वजह से ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा वाला सबट्रैक्ट इस डायरेक्शन में होता है, तो माइनस थीटा ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए आप कहीं पे भी लिख दें। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोसिकेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो
फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी आपने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट ऑफ, माफ कीजिएगा, यह आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस, फिर यह आ जाएगा माइनस कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री। ये ऐसा क्यों आया फिर से बता देता हूं, देखिए ये जाएगा, अब देखिए क्योंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर की वजह से इवन नंबर वाली लाइन ये होती है, जिसमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई जो भी इवन चाहे 100 पाई आए वो इस लाइन के ऊपर आएगा। अब इस लाइन के ऊपर आए, यहाँ पे थीटा माइनस हो रहा है तो माइनस नीचे की तरफ होता है, इधर को घटता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है। तो क्या होगा, इस वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। अब फोर्थ में कोस और सीकेंट होते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे कोसिकेंट है तो ये कोसिकेंट की इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस, वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये जो कोसिकेंट माइनस के अलावा बचा ये माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री आएगा। मीन्स टू से ये माइनस ऑलरेडी था और इसकी वैल्यू माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री आ गई, क्योंकि इसमें कोसिकेंट नेगेटिव होगा। तो अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये आ गया कोसिकेंट 30 डिग्री और कोसिकेंट 30। अब कोसिकेंट जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो आप यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू देखिए, तो साइन 30 डिग्री जो है, जो आपका साइन 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट मी राइट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका पाई की फॉर्म में है, tan 19 पाई बाई 3, इस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा इजी हैं। तो आ जाएगा, अब आप 19 को इस केस में आपने 180 से किसी से डिवाइड नहीं करना, इसमें सीधा जो डिनोमिनेटर होगा उससे डिवाइड करें, तो आ जाएगा 3 6 जा 18, 1 नीचे बच जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3। इसको एक्चुअली आप ऐसे लिखते हैं 6 इंटू 1/3 लिख देते हैं, तो 6 3 18 और 1 19 आता है, तो एक्चुअली ये 6 प्लस 1/3 होता है। तो क्योंकि इसके साथ पाई भी है तो पाई इसके साथ भी आएगा और पाई इसके साथ भी आएगा, तो ये 6 पाई प्लस पाई/3 लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए इसको डिवाइड किया, 3 आ गया, इसका 3 से डिवाइड किया और यहाँ पे 6 आ गया और रिमाइंडर 1 बचा। तो हम इसे क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 6 के साथ पाई लगाएंगे और एक 1/3 आता है तो पाई/3 आ जाएगा, इस टाइप में लिख लेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए 6 पाई, अगेन ये लाइन जो 6 पाई है, जो 6 पाई है वो इस लाइन के ऊपर लाई किया। अब इसके साथ एंगल जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारी पॉजिटिव होती है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ पाई/3। तो tan पाई/3 की वैल्यू, अब पाई/3 की वैल्यू जो tan पाई/3 होता है वो tan 60 के इक्वल होता है, tan 60 की वैल्यू √3 आती है, तो इसका आंसर आपका √3 आएगा। इसमें क्वेश्चन छोटा सा है, 2-3 लाइनों का है, लेकिन इसमें यह है कि इस चीज को समझने में और इस डिवीजन में ही टाइम लगता है। ये ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आते हैं। अब इस हिसाब से इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचा है, तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कर लें। तो यह आ जाएगा साइन ऑफ -11 पाई/3 दिया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, अब साइन ऑफ माइनस थीटा, जो माइनस थीटा होता है वो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से कॉस, और कोस का इनवर्स होता है सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन ऑफ 11 पाई/3। नेगेटिव के केस में आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगा। सिंपली आपने देखना है, जब माइनस होगा तो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट की ही बात आएगी। जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में आया था तो पिछले में फोर्थ आया था, इसमें भी फोर्थ ही आएगा। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो आपने देख लेना, इनके अलावा अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका साइन चेंज कर दें, जैसे साइन ऑफ, यहाँ पे साइन दिया था, इन दोनों के अलावा दूसरा था साइन, कॉस और सीकेंट में से नहीं है, तो इसके केस में माइनस साइन ऑफ दिस आ जाएगा। फिर हम वैसे ही अगला प्रोसेस वैसे ही 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 2 11, तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ 11 पाई/3। तो 11 पाई को 3 पाई प्लस ये आ गया 2 पाई/3, इस तरह लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। अब
यहाँ पे आया है 3 पाई, तो 3 पाई का मतलब है कि जो ओड नंबर है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो जो आपका 3 पाई प्लस थीटा है वो इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आ गया माइनस साइन ऑफ, अब क्योंकि यहाँ पे थीटा प्लस हुआ है तो प्लस की वजह से ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आ जाएगा अब थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी। इसके हिसाब से जो टेन होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, टेन और उसका कोट, तो यहाँ पे साइन है तो ये होगा नेगेटिव, तो एक तो माइनस साइन ऑलरेडी था, दूसरा आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 पाई/3, तो आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई/3। अब 2 पाई/3 जो होता है वो 90 डिग्री से अबव होता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब ये 90 डिग्री से अबव आ जाए उस केस में आप ऐसा करोगे, तो इस केस में आप क्या करोगे, ये साइड में कर रहा हूं मैं, आप इसमें से 1 माइनस 2/3 कर दोगे, तो आ जाएगा 3 माइनस 2/3 आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, आगे हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई/3 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ, ये बताता हूं ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 3 पाई/3 पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा। ये कैसा है हम बताता हूं, देखिए 2 पाई को हम 3 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा। अब 3 से जब 3 को डिवाइड, इसका मतलब है अब इस केस में 3 जो होता है वो दोनों को डिवाइड कर रहा होता है, तो 3 से आप इसे भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई और इसका पाई/3 बच जाएगा। अब साइन ऑफ पाई माइनस पाई/3, अब पाई माइनस थीटा जो होता है वो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेट मी यूज सम एल्स पेपर, तो ये गया आपका पाई, यहां पे होता है तो पाई/3, वैसे ही पाई ओड नंबर है तो ये गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये पाई की लाइन ये वाली आ गई तो पाई-थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से क्या आएगा, यहां पे साइन आएगा, साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पे साइन ही है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई/3, और साइन ऑफ पाई/3 होता है साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, सो दिस इज योर आंसर। अब इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इस केस में क्या करेंगे, पहले आपने माइनस देखा, माइनस को बैलेंस किया इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वाड्रेंट देके, आपको याद हो तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वाड्रेंट देखने का जो मैंने रूल बताया था, वो क्वाड्रेंट देखने का इसलिए बताया था कि इन केस आप भूल जाएं तो आप देखें कि माइनस के केस में जो क्वाड्रेंट आता है वो ये वाला आता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं तो साइन का नेगेटिव इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको 3 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो भी आ गया आपका, तो ये आ गया 3 पाई प्लस 2 पाई/3 आ गया। फिर ये ओड नंबर वाली लाइन थी, तो ओड नंबर वाली लाइन होती है ये वाली लाइन, ओड नंबर वाली लाइन होती है, तो ये ओड नंबर वाली लाइन है, तो इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पे प्लस है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इट मीन्स टू से ये गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, यहीं पे थर्ड लिख लें। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे टैन और कोट नहीं है, ये साइन है तो ये माइनस वैसे रहेगा, इसका जाएगा माइनस साइन 2 पाई/3, फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन 2 पाई/3 बच गया। अब ये फिर 90 से ज्यादा है तो आप इसको सिंपली 2 को हम 3-1 लिख सकते हैं, तो 3 पाई माइनस पाई/3 लिखा, फिर ये 3/3 पाई आ गया और ये पाई/3 आ गया, ये साइन पाई/3 हो गया और इसकी वैल्यू √3/2 आएगी। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार समझें, आपको ये क्वेश्चन में जो कॉम्प्लिकेसीज आ रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और क्वेश्चंस को ढंग से समझने के लिए बार बार समझें, बार बार वीडियो को देखें। सो आज की वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और साथ में इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कोई भी इसके अलावा भी आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।